छोड़ेंगे और हमारी प्रोडक्ट जो है वो नहीं खरीदेंगे। ठीक है। और चौथे नंबर पे आएगा टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, कि टेक्नोलॉजी जो है वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इस मुल्क में, इलाके में चल रही है या दुनिया में चल रही है, और हम कौन सी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम लोग टेक्नोलॉजी में पीछे हैं तो फिर हम लोगों को अपने आप को एडवांस करना पड़ेगा। ये वो फैक्टर्स हैं एनालिसिस के, जिसको एनालाइज करने के बाद फिर हमें अपनी जो कॉम्पिटेंस होगी या अपनी जो हमारी स्किल्स होंगी ऑर्गेनाइजेशन की और कैपेबिलिटी होगी, उसको हम लोगों ने देखना होगा, चेक करना होगा, और उसके बाद उसको हम लोगों ने जो है वो डिसीजन मेकिंग करनी होगी कि हम लोग अब नेक्स्ट क्या करें। ठीक है जी। तो ये समझ आ गया। मैं दोबारा से इसको क्लियर कर देता हूँ। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले अभी मार्केट को एनालाइज किया। ठीक है जी। हम लोगों ने सबसे पहले अभी क्या किया, सिर्फ और सिर्फ अभी हम लोगों ने मार्केट को एनालाइज किया। ठीक है, मार्केट एनालिसिस हम लोगों ने पढ़ लिया कौन कौन से तरीके होते हैं। जब एनालिसिस कर लिया, हमारे पास एक डाटा आ गया कि ये मार्केट है, तो फिर उस हवाले से फिर हमने अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग की प्लानिंग स्टार्ट करनी है। जब हम लोगों ने मार्केटिंग की प्लानिंग कर ली, तो उसके बाद वो जो प्लानिंग की होगी उसके ऊपर हम लोगों ने इंप्लीमेंटेशन करनी है। और जब हम लोगों ने इंप्लीमेंटेशन कर लेनी है, उसके बाद फिर हम लोगों ने चेक करना है कि वो इंप्लीमेंटेशन जो हम लोगों ने की है वो हमारी मार्केटिंग प्लानिंग के साथ अलाइंड है या नहीं। कहीं हमारी पुरानी प्लानिंग जो है वो, हमारी कहीं प्लानिंग जो है उस उस पे जब हम लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन किया तो कहीं हमारे प्लानिंग फेल तो नहीं हो रही, या कहीं हमें वो रिजल्ट जो है वो नेगेटिव में शो तो नहीं हो रहा, जो हम लोगों ने एक पॉजिटिव एक्सपेक्ट किया था या जो प्रॉफिटेबिलिटी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वही हमें मिल भी रही है या नहीं मिल रही। जब हमें चेक करेंगे, कंट्रोल करेंगे, तो अगर हमारा कहीं ना कहीं ड्रॉबैक होगा, कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी होगी, कहीं हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, तो हम लोग यहाँ पे मार्केटिंग चेंज करेंगे पॉलिसीज को, और हम लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट की तरफ लेके जाएंगे। जब ये भी कर लिया तो उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या करना होता है, मार्केट जब हम लोग प्लानिंग कर रहे होते हैं तो उसके बाद फिर हम लोगों ने चार चीज़ें और भी लेके आनी होती हैं। वो कौन सी है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस। ये बार बार हम पढ़ चुके हैं, और बच्चों ये आप लोगों को मैंने बताया भी था, कैसे बताया था कि ये चार चीज़ें हैं जिसे हम लोग 4 Ps कहते हैं, इसी को हम लोग मार्केटिंग मिक्स कहते हैं, और इसी को हम लोग इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्लान कहते हैं। ठीक है, ये चूंकि मैं डिटेल में बता चुका हूँ तो अभी मुझे शायद बताने की अब ज़रूरत नहीं है। आखिर में क्या आएगा, सेगमेंटेशन। ठीक है, और आखिर में क्या आएगा फिर प्रोडक्ट। जब हम लोग किस मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटेजी बना लेते हैं तो फिर हम लोगों ने देखना है कि कौन से सेगमेंट को हम लोगों ने डील करना है। ठीक है, कौन से मार्केट को टारगेट करना है, डिफरेंशिएशन कैसे करनी है, पोजीशनिंग कैसे करनी है, ये हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। लेकिन एक बार इसको दोबारा से ऐसे एक नज़र इसको हम देख लेते हैं कि इन तमाम के तमाम मैटर्स को। तो सबसे पहले क्या चीज़ आएगी, व्हाट इज सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन में बता चुका हूँ, एक लार्ज नंबर ऑफ जो मार्केट हमारी होती है उसको जब हम लोग छोटे छोटे सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड करते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं सेगमेंटेशन। और सेगमेंट किसे कहेंगे, इतने बड़े जो हमारा मार्केट होती है उसमें से एक छोटा सा सेगमेंट उठा लेते हैं, जिसका बिहेवियर आपको लगता है कि ऐसा है कि जो हमारी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सेगमेंट। ठीक है, वो लोग जो एक जैसा बिहेव करते हैं। फिर टारगेट मार्केटिंग, मार्केट टारगेटिंग किसे कहते हैं, प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग ईच मार्केट सेगमेंट अट्रैक्टिवनेस एंड सेलेक्टिंग वन और मोर सेगमेंट्स टू एंटर। फिर वो जो सेगमेंट्स हम लोग देखते हैं, एक सेगमेंट ये बन जाता है कि एक सेगमेंट बन जाता है, और हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा सेगमेंट है जो कि हमारी प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकता है। तो फिर उस एक सेगमेंट को या उन एक से ज़्यादा सेगमेंट्स जो होंगे, बने होंगे, हम लोग हमारे हमने सेगमेंटेशन की होगी, ये हम लोगों ने चार ये बना लिए, एक ये हम लोगों ने बना लिया। तो इन सेगमेंट्स को या इनमें से किसी एक सेगमेंट जो हमें लगता है कि ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकता है, उसको हम लोगों ने टारगेट करके मार्केटिंग कैंपेन चलानी है। फिर आखिर में क्या आएगा, पोजीशनिंग। हम लोग पढ़ चुके हैं मार्केट के अंदर आपके ऑर्गेनाइजेशन की क्या पोजीशनिंग होती है। ठीक है, ये वो पोजीशनिंग होती है जो कस्टमर्स के माइंड में ऑलरेडी आ चुकी होती है। मार्केटिंग मिक्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वापस आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो ये भी हम लोगों को सेगमेंटेशन, डिफरेंशिएशन वगैरह भी समझ आ गई, पोजीशनिंग भी समझ आ गई। और उसके बाद फिर हमारे पास क्या आता है, कस्टमर वैल्यू एंड रिलेशनशिप। और असल में हम लोगों ने करना क्या है, हमने वही प्रोडक्ट बनानी है कि जो कस्टमर को वैल्यू करे, और हमने वही वैल्यू प्रोडक्ट बनानी है जिसके साथ कस्टमर हमारे साथ, जिस कस्टमर की हमारे साथ रिलेशनशिप अच्छा हो। ठीक है जी। तो ये थी डायग्राम की एक्सप्लेनेशन। ठीक है, जब डायग्राम की एक्सप्लेनेशन हो गई तो उसके बाद हम लोग चलेंगे थोड़ा सा आगे कि ठीक है, कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी। अब मार्केटिंग स्ट्रेटजी जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा हुआ ना, यहाँ पे मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना के उसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या चीज़ होती है, ये सेगमेंटेशन हो गया, ये डिटेल में हम लोगों ने टारगेट मार्केटिंग हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग एग्जांपल्स भी देखना शुरू करें तो एग्जांपल्स भी हम लोग देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। और एग्जांपल यहाँ पे क्या कौन सी लिखी हुई है,
every market has a segment, but no, but not always, not all ways of segmenting a market are equally useful. A market segment consists of consumer, एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल लिखी है इन, ये जो एग्जाम्पल है ये हम लोग पढ़ लेते हैं। जी, ये एग्जाम्पल, इन अ कार मार्केट फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर्स हु वांट द बिगेस्ट मोस्ट कंफर्टेबल कार रिगार्डलेस ऑफ प्राइस मेक अप वन मार्केट सेगमेंट। अब यहाँ पे देखो, कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हमें लग्जूरियस कार चाहिए, ठीक हो गया, कुछ लोग हैं जो कहते हैं हम लोगों को कि हम लोगों को लग्जूरियस कार चाहिए, ठीक है, हमें बड़ी चार कार चाहिए और हमें कंफर्टेबल कार चाहिए और हमें फर्क नहीं पड़ता उसकी प्राइस कुछ भी हो। एक और सेगमेंट है वो क्या कहता है, कंज्यूमर्स हु आर केयर मेनली अबाउट द प्राइस ऑपरेटिंग एंड ऑपरेटिंग इकोनॉमी मेक अप अनदर सेगमेंट। एक सेगमेंट बन गया जो चाहता है कि हम लोगों ने अच्छी और लग्जूरियस कार लेनी है। एक सेगमेंट बन गया जो ये कहता है कि हम लोगों ने सस्ती कार लेनी है, ठीक है। तो ये दो कार्स हैं, तो एक कंपनी जो है वो एक ही प्रोडक्ट इस सेगमेंट को और इस सेगमेंट को सेल नहीं कर सकती। तो इसलिए क्या होगा, इस सेगमेंट के लिए एक अलग कार बनेगी, इस सेगमेंट के लिए अलग कार बनेगी, ठीक हो गया। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसका मतलब क्या हुआ कि एक बहुत गोल्डन स्टेटमेंट है जो शायद मैंने आपको पहले भी बताई थी, और ये सुनहरी रूप से लिखने वाली स्टेटमेंट है कि एवरी segment has a product and every product has a segment। क्या मतलब कि हर प्रोडक्ट के लिए एक सेगमेंट है और हर सेगमेंट के लिए एक प्रोडक्ट है। ये चीजें यहाँ पे आएंगी, इसे हम कहते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। फिर हम लोगों ने इस कार के लिए, जो लग्जूरियस कार होगी उसके लिए सेगमेंट्स अलग से बनाएंगे, और वो कार जो कि लग्जूरियस नहीं है उसके लिए हमारा सेक्शन अलग होगा। अच्छा जी, हम आगे चलेंगे जी। टारगेट मार्केटिंग, टारगेट मार्केटिंग की भी एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल फेरारी सेल्स ओनली 1500 ऑफ इट्स वेरी हाई परफॉर्मेंस कार्स इन यूनाइटेड स्टेट्स ईच ईयर बट एट वेरी हाई प्राइसेस, ठीक है। फ्रॉम एन आई ओपनिंग, ये फेरारी कार की प्राइस है 20, तकरीबन ये बनता है 22 करोड़ 29,500,000 $500, और ये पाकिस्तानी जो है वो कई करोड़ रुपए बनते हैं। तो फरारी जो है वो साल में सिर्फ 1500 गाड़ियां बेचते हैं अपने अमेरिका के अंदर। लेकिन ये किन को बेचेंगे, ये सिर्फ उन लोगों को टारगेट करेंगे जो इतनी महंगी गाड़ियां अफोर्ड कर सकते हैं, जिसको हम लोग कहते होते हैं अपर क्लास, मिडिल क्लास, लो क्लास। और ये अपर क्लास की भी जो अपर क्लास होगी उसको ये टारगेट करेंगे, ठीक है। ये उसको टारगेट करके अपने प्रोडक्ट जो है वो सेल करेंगे। तो इन्होंने सिर्फ 1500 बेचनी होती है, लेकिन चूंकि इतनी ज्यादा प्राइस होती है तो उसका मतलब है कि ये लोग जो है वो उन लोगों को टारगेट करेंगे जो इनके खरीद सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि हम लोग मार्केटिंग करेंगे और मार्केट सेगमेंटेशन करेंगे, और फिर हम उसी सेगमेंट को टारगेट करेंगे जो कि हमारी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। डिफरेंशिएशन और पोजीशनिंग हम लोगों ने डिटेल में पढ़ ली हुई है, ठीक हो गया जी। ये जो हम लोगों ने अगला जो टॉपिक है हमारा वो क्या है जी, जिसमें हम लोगों ने ये जो 4 P's इस्तेमाल करते होते हैं बेटा, ये 4 P's हम लोगों ने बार बार पढ़े हुए हैं, 2-3 बार तो हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन कर लिए हुए हैं, ये आप लोगों को आई थिंक क्लियर होगा, ठीक है। उसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है वो है, हाँ, यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है। और ये जो 4 P's हैं इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हुए 4 C's भी बना लेते हैं। 4 P's को हम लोग 4 C's भी कहते होते हैं। कैसे कहते होते हैं मैं आपको बताता हूँ। 4 P इज इक्वल टू 4 C, ये मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। 4 P का मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट बिकम्स कस्टमर सोल्यूशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पी मीन्स प्रोडक्ट और सी से मराद कस्टमर सोल्यूशन, ठीक है। बाकी हम लोग अगली वीडियो में देखते हैं, बल्कि हम यही
ठीक है जी। प्रोडक्ट मीन कस्टमर सोल्यूशन, ठीक हो गया। और अगला पी हमारा कौन सा है, प्राइस। प्राइस क्या बन जाता है, कस्टमर कॉस्ट, ठीक हो गया। इसी तरीके से प्लेस, प्लेस क्या बन जाता है, कस्टमर की कन्वीनियंस। और चौथे नंबर पे प्रमोशन, प्रमोशन से मुराद कम्युनिकेशन, क्या आपने किस तरीके से कम्युनिकेट कर रखी है अपने प्रोडक्ट, और प्रमोट जो है वो कम्युनिकेट कर रखी है, और लोगों कस्टमर्स जो है उन तक आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो ये डिटेल में हम लोगों ने पढ़ना है। आगे जो मार्केटिंग एफर्ट्स, मैनेजिंग मार्केटिंग एफर्ट्स, उसको मैनेज करने का तरीका क्या होगा, मार्केट एनालिसिस जो मैंने डिटेल में हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ है। उसके बाद हम लोग प्लानिंग करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ये जो है ये हम लोगों ने यहाँ से लिया है। ये जो हमारा डायग्राम है ऊपर वाले, ये जो डायग्राम है, ये मार्केटिंग प्लानिंग, और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, और उसके बाद कंट्रोल, और उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, मार्केट को एनालिसिस करते हैं। तो ये वो डायग्राम है जो कि हम लोगों ने भी डिटेल में पढ़ी हुई है, ठीक है। ये स्ट्रेंथ वीकनेसेस भी पढ़ ली हुई है। और उसके बाद हमारा यहाँ पे टॉपिक तकरीबन तकरीबन ये कंट्रोल्स के बाद हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो बच्चों, ये जो वीक है, ये वीक नंबर 5, उसके जो लेसन हैं, लेक्चर्स हैं बेटा, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो इंशाल्लाह हम लोग वीक नंबर 6 के साथ दोबारा आ जाएंगे, और आप लोगों को क्विज और असाइनमेंट्स जो हैं उसके बारे में डिटेल्स बताते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।